कहानी का नाम 100 भटूरे वाला रहस्य पार्ट 2। शादी के कुछ ही दिन बीते थे कि एक सुबह काजल को सास कमला देवी की आवाज सुनाई दी। बहू, आज जरा जल्दी उठ जाना। काजल नींद में ही बोली, जी सासू मां। रसोई में पहुंचते ही कमला देवी ने कहा, आज सिर्फ 20 लोगों के लिए छोले भटूरे बना देना। काजल मुस्कुरा दी, इतने तो आराम से बन जाएंगे। लेकिन दोपहर होते होते दरवाजे पर लोग आने लगे। 1, 2, 10, 20। काजल गिनती ही करती रह गई। कमला देवी बोली, अरे बहू, आज तेरे मामा, फूफा, चाचा, मौसी सब आ गए हैं। काजल के हाथ कांपने लगे। 20 लोगों का खाना कब 60 बन गया उसे पता ही नहीं चला। शाम तक काजल की कमर दर्द से झुक गई। भटूरे तलते तलते उसके हाथों में छाले पड़ गए। राधा हंसते हुए बोली, अरे बहू, अभी तो शुरुआत है। माया ने धीरे से कहा, हमारे घर में मेहमान ऐसे ही आते रहते हैं। रात को काजल ने अमित से कहा, आपने कहा था परिवार बड़ा है, पर इतना काम रोज। अमित बोला, थोड़ा एडजस्ट कर लो काजल, यही तो हमारे घर की परंपरा है। अगली सुबह कमला देवी बोली, बहू, आज सब लोग घर पर ही खाना खाएंगे। कितने लोग? काजल ने हिम्मत करके पूछा। कमला देवी मुस्कुराई, ज्यादा नहीं, बस 100। काजल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पिता के घर का सन्नाटा याद आ गया। वह सोचने लगी, भीड़ से डर खत्म करने आई थी, लेकिन अब इस भीड़ में खुद को खोती जा रही हूं। काजल ने आटा गूंथना शुरू किया। 1, 2, 50, 100। तेल उबल रहा था, भटूरे फूलते जा रहे थे और काजल की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। राधा बोली, बहू, भटूरे जरा बड़े बनाना, सबको पेट भरना चाहिए। माया हंसते हुए बोली, हमारे घर के लोग कम खाते नहीं हैं। काजल के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सन्नाटा। लेकिन यह सन्नाटा भीड़ के बीच पैदा हुआ था। रात को काजल अकेले कमरे में बैठी रो रही थी। इतने लोगों के बीच रहते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस कर रही थी। उसे मां की बात याद आई, बेटी, भीड़ हमेशा सुरक्षा नहीं देती। काजल ने पहली बार महसूस किया कि डर सिर्फ सन्नाटे से नहीं होता। डर तब भी लगता है जब कोई आपकी थकान नहीं समझता। कमरे के बाहर हंसी ठहाकों की आवाज थी और अंदर काजल की सिसकियां। कहानी अभी बाकी है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।